नमस्कार बच्चों, मैं कविता पाठक, हिंदी अध्यापिका, आज 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कारक की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण लेकर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। विभक्ति या परसर्ग। विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थिति का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। आइए अब हम कारक के भेद, चिन्ह और उनके अर्थ को समझते हैं। कारक के भेदों में सर्वप्रथम कर्ता कारक। इसका चिन्ह है ने, अर्थ काम करने वाला। दूसरे भेद के अंतर्गत कर्म। कर्म कारक का चिन्ह है को और इसका अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। कारक के तीसरे भेद में करण कारक, जिसका चिन्ह से के द्वारा, अर्थात जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान कारक का चिन्ह है को या के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक से अलगाव का भाव, जिसमें पृथकता या अलगाव की बात हो। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, अन्य पदों से संबंध। अधिकरण कारक स्थान सूचक होने के कारण इसका विभक्ति चिन्ह है में पर, यह क्रिया का आधार है। संबोधन कारक हे, अरे, अजी, अर्थात किसी को पुकारना, बुलाना, ये कारक के भेद हैं। आइए अब हम सभी कारक के भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। कर्ता कारक जिस रूप से क्रिया अर्थात कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है। इसमें ने कर्ता का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यह कर्ता कारक का उदाहरण है। कर्म कारक क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। जैसे मोहन ने सांप को मारा, इस वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग को लगा है। करण कारक संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, इस वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण कारक है। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, वह कल ही दिल्ली से लौटा है। करण और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान दोनों कारकों में से परसर्ग प्रयुक्त होता है। जहाँ साधन अर्थात करण के रूप में से का प्रयोग है वहाँ करण कारक, और जहाँ अलग होने के अर्थ में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ अपादान कारक। जैसे सुनील गाड़ी से मद्रास गया, यहाँ जो विभक्ति चिन्ह गाड़ी से में प्रयोग हुआ है वह करण कारक।
दूसरे उदाहरण में सुनील गाड़ी से गिर गया। यहाँ गाड़ी से अलगाव के भाव के कारण अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। संबंध कारक शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। ध्यान देने योग्य है कि संबंध कारक के परसर्ग संज्ञा या सर्वनाम के लिंग के अनुसार रूप बदल लेते हैं। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। इन वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं और संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक हैं। धन्यवाद।